बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाहों में कटौती के हवाले से ऐलान किया गया था, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं और किस बेसिक पर कटौती होगी, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और इसके खिलाफ जो है पिटीशन दायर की गई है, कहाँ दायर की गई है, उसका कितना जो है वो इम्पैक्ट है, क्या ये जो तनख्वाह कटौती का मामला है क्या ये इस पर स्टे हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो दरख्वास्त दी गई है इस मामले को भी डीपली डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ सरकारी तौर पर ईद की छुट्टियों का ऐलान भी हो गया है, रोज़े कितने होंगे, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपका कुछ सवाल है तो यहाँ कोई अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। अब बात करते हैं जी, वफाकी हुकूमत के जो कटौती का ऐलान किया है, पहले जो ऐलान किया गया था वो सिर्फ ये था कि आपने जितने भी मुलाजमीन हैं जो 20 स्केल से ऊपर है या जिनकी 2.5 लाख से ज़्यादा जो है वो तनख्वाह है, उन्हीं की कटौती होगी। मगर उसके बाद ये ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया कि तमाम तरह जितने भी सरकारी अदारे हैं और वो तमाम अदारे जो कि हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहे हैं, उन तमाम अदारों में से जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में से 5% से लेकर जो है वो 30% तक जो है कटौती की जाएगी। जिसका जितना स्केल है उसको स्केल वाइज कटौती का ऐलान किया गया है। पहले वो मैं आपको वो बता दूं, फिर डिपार्टमेंट्स का बताऊंगा किन किन डिपार्टमेंट्स की कटौती होगी, फिर हम चलेंगे जी जो पिटीशन दायर की गई है उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने जो स्केल वाइज कटौती का ऐलान किया, जिसमें BS1 की 5%, BS2 का जो है वो भी 5%, 3 का भी 6% और 4 का 6%, 5 का 7% और 6 का 8%, 7 का 9% और 8 का 10% जो है वो कटौती का ऐलान है। 10 का 11, 10 का इसके साथ साथ 11 का 13, 14 का 16, इस तरह 17 का 20 और 18 का 22, 19 का 24 और 20 का 26 और 21 का 28 और 22 30% होगा। ये जो सैलरी की डिडक्शन होनी है ये तमाम बेसिक पे पर होगी। ये हुकूमत ने अब डिपार्टमेंट्स की भी लिस्ट दे दी है। वो लिस्ट जो है वो बड़ी इजी है, तमाम चीज़ बंदों को समझ भी आ जाएगी। मैं नाम बता देता हूँ डिपार्टमेंट्स के, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौमी एहतसाब ब्यूरो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। और उसके बाद है कि हायर एजुकेशन, पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल हाईवे, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, नेशनल डिज़ाइन मैनेजमेंट अथॉरिटी, अंडस रेवेन्यू सिस्टम, पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, नादरा, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान बैतुल माल, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, पाकिस्तान ज़री तहक़ीक़ाती कौंसल, फेडरल और इसके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट्स बोर्ड और इसके साथ पाकिस्तान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान काउंसिल बराए साइंस और सनती तहकीक और नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग और सेंटर इसके जितने भी हैं और इसकी कमीशन, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ये वो तमाम अदारे हैं जो कि वफाक के अंडर काम करते हैं। इनके मुलाजमीन की तनख्वाह की कटौती होगी। अब बात करते हैं जी कि जो दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी गई है जिसका नंबर है 2026, इसको सिंध हाई कोर्ट में दायर किया गया है और जो कि महकमा तालीम के मुलाजम की तरफ से है। इसमें सीधा सीधा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल जो 4 है ये कहता है कि आप जबरी तौर पर किसी बंदे की हक तलफी जो है वो नहीं कर सकते। आर्टिकल जो है वो 8 कहता है कि कोई भी बंदा जो है वो उसके हकूक की अगर तलफी और तलाफी हो रही है, उसके हकूक जब्त हो रहे हैं, तो ये बरखिलाफ कानून है, आप इसको जबरी तौर पर जो है मुसल्लत नहीं कर सकते। और ये किसी भी हुकूमत का जो है वो पार्लियामेंट तौर पर बैठकर मजमूई फैसला
کسی کا نہیں ہے. یہ فرد واحد اور کابینہ کا انڈیویجول جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن ہے. اس کو آپ تمام ملازمین کی رائے کے بغیر، ان سے پوچھے بغیر ان کی تنخواہ نہیں کاٹ سکتے. کسی بھی بندے کے پاس کوئی بھی اماؤنٹ ہو، آپ کے پاس ہو، میرے پاس ہو، یا کسی دوسرے کے پاس ہو، آپ اس کو بغیر پوچھے اس کے اماؤنٹ میں سے کٹوتی نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اس کے بعد کاٹنا. یہ ہے موقف اس درخواست گزار کا جو کہ انہوں نے اس میں اٹھایا ہے. اور اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا. بیسیکلی رائے یہ قائم کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ حکومت کو عوام عیدی دے رہی ہے، ملازمین عیدی دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کٹوتی ہو رہی ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے یہ کہ اب حکومت نے اعلان کیا ہے چھٹیوں کا. جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر. جمعے اور ہفتے کی جو ہے وہ چھٹی ہے حکومت کی طرف سے. اتوار کی ویسے چھٹی آ جاتی ہے اور پیر کو 23 مارچ ہے. یہ چھٹیاں جو ہے وہ حکومت نے انڈیویجلی طور پر اپنا اعلان کیا ہے. اس کو جو ہے وہ تمام جتنے بھی وفاقی سطح پر ادارے ہیں اس کو فالو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے وہ صوبائی طور پر جن کا جیسے کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو آپ تک ضرور شیئر کیا جائے گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ یہ لسٹ اور یہ جو میں نے آپ کو اسکیل وائز بتایا کہ کٹوتی کا معاملہ، یہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ وہاں پر جا کر اس لسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ادارہ رہ گیا ہے یا آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں. اللہ حافظ.